अहले बैत ने हमें यही सबक सिखाया। हजरत इमाम हसन बहुत छोटे थे, खेलते खालते एक दिन मस्जिद में पहुंच गए, मस्जिद नबवी में, और वो भी जुमा का दिन, और खुतबा दे रहे थे अल्लाह के रसूल। हसन पहुंचे तो हुजूर ने हसन को उठाया, खुतबा देना बंद किया, हसन को उठाया और अपने करीब में बिठाला। उसके बाद फरमाया, ऐ लोगो, मेरा ये बेटा हसन अनकरीब जब मुसलमानों में फूट पैदा हो जाएगी और मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, उस वक्त मेरा बेटा हसन मुसलमानों के दरमियान में सुलह करा के और सबको एक करा देगा। ये हुजूर ने हसन के बारे में फरमाया था। ये भी तो इल्म गैब है, बोलो है? हम क्या करेंगे हमको पता नहीं, कल आप क्या करोगे आपको पता नहीं। और हसन अभी बचपना है, और फरमाया एक जमाना आएगा कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों के बीच में सुलह करा के मुसलमानों को एक करा देगा। और जो सरकार ने फरमाया वो हो के रहा। हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु सरकार के आखिरी खलीफा। देखो आज कुछ नासमझ हैं जो नापते हैं कि अली बड़े थे कि अबू उमर बड़े थे, अबू बकर बड़े थे। ऐ लोगों, हुजूर के चारों खलीफा बरहक हैं और सब की आपस में मोहब्बत थी। हजरत इमाम हुसैन जब पैदा हुए, हुजूर को पता चला तो नहीं पैदाइश का वक्त था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त अबू बकर को लिया, कहा अबू बकर फातिमा के घर चलते हैं, चलो। हजरत अबू बकर गए साथ में। अंदर हुजूर चले गए और हजरत अबू बकर से कहा अबू बकर यहीं खड़े रहो, किसी को अंदर आने नहीं देना। कह दिया, खड़े हो गए हजरत अबू बकर। थोड़ी देर के बाद हजरत अली आए तो अंदर जाने लगे, तो हजरत अबू बकर ने रोक दिया, कहा ना नहीं जा सकते हो, अल्लाह के रसूल ने हमें खड़ा किया है कि कोई आएगा तो अंदर न जाने देना। तो हजरत अली कहते हैं ठीक है, हुजूर ने कहा है किसी को अंदर ना आने देना, लेकिन ये मेरा घर है, मेरे बारे में तो नहीं कहा कि अली को ना आने देना, इसलिए मैं जाऊंगा। हजरत अबू बकर कहते हैं ना, जाने नहीं दूंगा। अगर सरकार ने ये कहा कि किसी को अंदर ना आने देना, तो ये भी नहीं कहा है कि अली को अंदर आने देना, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। बात हो ही रही थी, इतने में हुजूर तशरीफ लाए और कहा अली मुबारक हो, अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई। तो हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उसका नाम हर्ब रखूंगा। हर्ब माने लड़ाई, क्योंकि हजरत अली शेर खुदा को जंग से बड़ी मोहब्बत थी, शेर थे अल्लाह के। हुजूर ने फरमाया नहीं अली, मैंने उसका नाम हुसैन रखा। तो सहाबा में बड़ी मोहब्बत थी। एक मर्तबा हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे, मुलाकात हुई तो हजरत अबू बकर मुस्कुराने लगे हजरत अली को देखकर। तो हजरत अली पूछते हैं अल्लाह के रसूल, ऐ अबू बकर आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं? कहा क्यों ना मुस्कुराऊं, सरकार ने फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे, अली टिकट बांटेंगे जन्नत में जाने की, इसलिए आपके मर्तबे को सुनकर मुझे खुशी हुई और मुझे मुस्कुराहट आ गई। तो हजरत अली कहते हैं कि अबू बकर मैंने भी हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अबू अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ये सहाबा का दर्जा है। बहरहाल इमाम हसन के बारे में सरकार ने फरमाया कि सुलह कराएगा। हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। मदीने मुनव्वरा में एक औरत थी यहूदिया,
बड़ी खूबसूरत थी। उस पर एक शख्स आशिक हुआ जिसका नाम है अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, और आशिक होने के बाद निकाह का पैगाम भेजा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। उस यहूदिया ने कहा कि आप मेरा महर नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा 3 तरह का महर लूंगी। एक 10,000 दिरहम लूंगी, 2 नंबर पे खिदमत का एक गुलाम लूंगी, और तीसरे नंबर पर अली शेरे खुदा का सर लूंगी। जो उनका सर काट कर मुझे देगा मैं उससे निकाह करूंगी। दुनिया का कुत्ता तैयार हो गया। कहा 10,000 दिरहम मेरे पास है, गुलाम भी मेरे पास है, अली का सर नहीं है, आज रात में उनका सर काट के लाता हूं। ये कहा रमजान की 19 तारीख थी। तलवार तेज किया, कूफा की जामे मस्जिद में गया और दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। जानता था कि मस्जिद में सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो हजरत अली आते हैं। सबसे पहले मस्जिद में हजरत अली पहुंचते थे। गया, दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। 19 रमजान थी, रात में हजरत अली शेर खुदा ने सहरी खाई, रोजे की नियत किया और रोजे की नियत करके मस्जिद कूफा तशरीफ लाए। और जैसे दरवाजे पे कदम रखा वैसे ही अब्दुल रहमान ने तलवार मारी तो हजरत अली शेर खुदा की कनपट्टी कट गई, सर का हिस्सा भी कुछ उसी में लगा। हजरत अली जमीन पे आए, देखते हैं कि खुदा के घर में मेरी शहादत हो रही है और वो भी रोज़ी की हालत में, रमज़ान के महीने में। तो हजरत अली खुश हुए और फरमाते हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। हजरत अली शेर खुदा को लोग ले गए। अब्दुल रहमान कत्ल का वार करके भगा। इमाम हसन ने पकड़ लिया, घर में ले जाके बंद किया। हजरत अली शेर खुदा के सामने दूध का प्याला लाया गया। आखिरी वक्त था, कहा अल्लाह के शेर दूध पी लीजिए। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। कहाँ है मेरा कातिल? हसन ने कहा अब्बा मैंने उसको घर में बंद किया। हजरत अली का सब्र देखो, फरमाते नहीं नहीं, पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे कत्ल के इंतजार में वो खड़ा रहा हो। भूखा होगा, कमरे में बंद कर दिया तुमने, प्यासा होगा, खौफ और दहशत से उसके हलक सूख गए होंगे। पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को ले जाओ पिलाओ। हजरत अली ने वापस करवाया दूध का प्याला, उसके पास लोग लेकर के गए, कहा ले। हजरत अली ने दूध का प्याला दिया है, पी ले। तो उसने कहा ना मैं नहीं पी सकता। लोग वापस लाए, हजरत अली ने देखा, कहा क्या हुआ? कहा उसने इनकार कर दिया। तब हजरत अली की आंख में आंसू आए, फरमाते हैं अफसोस मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने तो अहद कर लिया था कि अगर मेरे हाथ का दूध का प्याला अगर मेरा कातिल पी लेगा तो क़यामत के दिन में अपना खून माफ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और ये कह कर के 21 रमजान को हजरत अली शेर खुदा की शहादत हो गई। चलते चलते हजरत अली ने भी सब्र का पैगाम दिया। कातिल से बदला लेने के लिए नहीं कहा हजरत अली ने, बल्कि आखिरी वक्त अपने कातिल को दूध का प्याला पेश किया था। ऐ लोगों सब्र करो। अहले बैत ने हमें हर हाल में सब्र की तलकीन फरमाई। तो हजरत अली की शहादत के बाद इमाम हसन तख्त पर बैठे। मुसलमान बढ़ चुके थे हजरत अली के ज़माने ही में। कुछ मुसलमान हजरत अमीर माविया के साथी हुए और कुछ मुसलमान हजरत अली के साथी बने। मुसलमानों में 2 ग्रुप हो गए। लेकिन हजरत अली की शहादत के बाद इमाम हसन जब तख्त पर बैठे 6 महीना बैठे और उसके बाद फरमाते हैं इस खिलाफत में मुझे कोई मिठास न मिली
तो वो खिलाफत हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु को दे दिया और उनसे सुलह कर लिया और सुलह करके मुसलमानों को एक कर दिया। जो सरकार ने फरमाया था इमाम हसन ने वो पूरा कर दिया। इससे पता चला कि अहले बैत ने हमें सुलाहियत का भी हुक्म दिया है कि अगर मुकदमा चल रहा हो तो अल्लाह को राजी करने के लिए सुलह हो जाओ। झगड़ा चल रहा है, झगड़ा खत्म कर दो। बोल चाल ना हो तो बोल चाल कर लो। इमाम हसन की जिंदगी को अपने सामने रोशन कर दो। लेकिन आज हम मानते तो हैं या हसन या हुसैन खूब कहते, लेकिन उनके किरदार पर ध्यान नहीं देते।